गुड इवनिंग एवरीवन। 6 साल की लड़की के साथ रेप किया गया। ये एमपी का केस है और हमारी जज ने, जिनका नाम तबस्सुम खान है, ये एमपी की जज है, जिन्होंने रेपिस्ट को मौत की सज़ा सुनाई है। मौत, डेथ लिखा है। तो मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि मौत की सज़ा मिली, क्योंकि आरोपी कुछ भी करने से पहले सोच नहीं रहे हैं। खासकर लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है। लड़कियां जहाँ भी जा रही हैं, वो अपने घर तक में भी सेफ नहीं है। जहाँ पर भी वो जा रही है, मतलब पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। 6 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, 8 महीने के बच्चे, 5 साल के, 10 12 साल के, पता नहीं क्या दिखता है इन लोगों में। एक ये लोग इंसान के नाम पे, इंसान तो होना ही नहीं चाहिए, लोग जानवर से भी बदतर हैं। तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ मैम का, तबस्सुम मैम का, जिन्होंने मैम ने ये डेथ इम्प्रिजमेंट से दिया है, डेथ की सज़ा दी है। तो उन्होंने इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक उन्होंने जो अपना जजमेंट लिखा है, वो एक कविता के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश करी है, लोगों को बताया है कि ये चीज़ें, मतलब वो जजमेंट में उन्होंने डेथ शो दिया और एक कविता भी मतलब लोगों के साथ। 6 साल के बच्चे, एमपी का केस है। तो वो कविता मैं भी आपको के सामने बताऊंगी। और मैं फिर से मैम का थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसे ऐसे रेपिस्ट को मौत से बदतर सज़ा मिलनी चाहिए। तो कम लगता है मुझे, बहुत कम लगता है। तो वो कविता है, मैम ने इस कविता को इस तरह से लिखा है। 2 और 3 जनवरी की थी वो दरमिया की रात। 2 और 3 जनवरी की थी वो दरमिया की रात, जब कोई नहीं था मेरे साथ। इतलाती नाचती 6 साल की परी थी, मैं अपनी मम्मी पापा की लाडली थी। सुला दिया उस रात बड़े प्यार से माँ ने मुझे घर पर। सुला दिया उस रात माँ ने बड़े प्यार से मुझे घर पर। पता नहीं था नींद में मुझे कोई ले जाएगा। वो मौत का साया बनकर जब नींद से जागी थी, तो बहुत अकेली और डरी थी। मैं सिसकियाँ लेकर मम्मी पापा को याद कर रही थी मैं। सिसकियाँ लेकर मम्मी पापा को याद कर रही थी मैं। न जाने क्या क्या मेरे साथ किया, चीखती चिल्लाती थी, लेकिन किसी ने ना सुनी मेरी आवाज़। थी गुड़िया से खेलने की मेरी उम्र, पर उसने मुझे खिलौना बना दिया। थी गुड़िया से खेलने की मेरी उम्र, पर उसने मुझे खिलौना बना दिया। वो भी था 3 बच्चों का बाप पिता, फिर भी क्यों मुझे अपनों से जुदा किया। खेल खेल कर मुझे तोड़ दिया और मसला हुआ झाड़ियों में छोड़ दिया। मैम ने लिखा कि हाँ, मैं हूँ वो निर्भया, एक और निर्भया। एक छोटा सा प्रश्न उठा रही हूँ, जो नारी का अपमान करे, क्या इंसाफ निर्भया को मिला या मुझे मिल सकता है। एक छोटा सा प्रश्न उठा रही हूँ, जो नारी को अपमान करे, क्या। इस कविता को पढ़कर आंखों में तो आंसू आ रहे, मेरे गुज़बम खड़े हो गए यार। पता नहीं कैसा इंसान होगा वो साला। ये केस है कितना 2 जनवरी 2025 की घटना है। और इसका रिकॉर्ड 88 दिनों में इसका सारा रिकॉर्ड्स आ गया, जितनी कार्रवाई होनी थी, जितना कुछ था। और खुद रेपिस्ट ने खुद इस बात को कबूला है कि हाँ, मैंने ऐसा किया। और रेपिस्ट का नाम अजय था। और ये घर पर धमकी भी देकर गया था उसके, कि बोल कर गया था कि एक बेटी मैं तुम्हारी उठा कर ले जाऊँगा। उसकी माँ बाप के विरोध करने पे उसको भगाया भी गया वहाँ पर। बट जब बच्ची सो रही थी और रात के अंधेरे में छुप कर आया और उस बच्ची को उठा कर ले गया। इसके लिए मर्डर नहीं, तो प्राइवेट पार्ट काट के ना इसको तड़पने के लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को तो साथ यही करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। जज ने तो ये किया ना, मैं तो ऐसे ही जजमेंट देती।
अगर मैं जज होती तो।